दुनिया भर के हिरदे बलुंदरे ही नहीं सगों ऐन पीड़ा का नक्को नक भर गए, सबर दे प्याले उछल गए। वो साके ने, वो घल्लूघारे ने दुनिया नूं हिला के रख दिता। उस वेले श्री हरमंदर साहब दे विच जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश किया होया सी, इस प्रकाश किए हुए हरमंदर साहब के जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਤੜਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੜਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ गुरु साहब जी की देह कह के सानू गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट ग्रंथ। जे उस देह विच भी जदों गोली लगी होगी ते किड्डा वड्डा जुल्म उस वेले तशद्दद जिहड़ा वो पीड़ा सी किद्दां चली होगी। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 20वीं सदी का 1984 साल सिखां लई बहुत पीड़ा वाला हो निबड़िया, जदों कि दुनिया भर के हिरदे बलुंदरे ही नहीं सगों ऐन पीड़ा का नक्को नक भर गए, सबर दे प्याले उछल गए। वो साके ने, वो घल्लूघारे ने दुनिया नूं हिला के रख दिता। ये हरमंदर साहिब जिहड़ा स्थान है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल न जाननी, मानस हर मंदिर ना होए। ये हरमंदर साहिब जिहड़ा है वो पवित्र स्थान है जिथों हर जग्यासू आके अपने हिरदे विच नाम का वासा करके बहुत वड्डी शक्ति प्राप्त करता है। ये परमात्मा के घर विचों बहुत वड्डे मान, बहुत वड्डियां शक्तियां इत्थों प्राप्त कीतियां, जिन्हां जग्यासुआं ने इस दर ते आके नतमस्तक होए, इत्थे आके दर्शन किते। ये सरोवर जिथे अमृत जल असी लैके बहुत बड़ी शक्ति के मालक बनते हैं। लंबे समय तो पहले समय तो लैके भावें वो नादर शाह वर्गे सन, जकरिया खान वर्गे सन, जिस नादर शाह ने जकरिया खान को कह दिता सी भी ये जो तू सिखां की शख्सियत के बारे दस रहे हैं तो ये सिख जड़े किसी दिन राज करनगे। तो ये जकरिया खान को बहुत चिंता लग गई तो उन्होंने मन में सी कि इन्हों किस तरह खत्म किया जाए। खैर अहमद शाह अब्दाली वर्गिया ने भी जोर लाता, वो विदेशी सन, उनका एड्डा वड्डा दुख नहीं होया। विदेशियों के हमलों तो ये सिखां ने बहुत पीड़ा झली। समा ऐसा भी आया कि जदों जकरिया खान अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि जे दो शक्तियां जड़ियां इन्हां दियां, दो सोमे जड़े है वो खत्म कर दिते जान, एक सोमा हरमंदर साहब एक जड़ा सरोवर है जिथों शक्ति लैके निकलते हैं, जे ये खत्म कर दिते जान तो शायद सिख जड़े है वो इन्ने बहादुर नहीं हो सकते, इन्ने ताकतवर नहीं हो सकते। इन्हों खत्म करने वास्ते उन्होंने ऐसे जकरिया खान ने 2000 फौज भेज के भी, सिपाही भेज के ਇਹਦੀ नाकाबंदी भी कर दी, पर फिर भी सिख जड़े सन घोड़ियां की तेज़ रफ्तार उत्ते चढ़ के आके मत्था भी टेकते सी, दर्शन भी करते सी ते फिर आके पवित्र सरोवर में इशनान भी करके चले जाते सी। ये सिखां की फितरत रही, ये सिखां की बहादरी रही।
उस तो बाद जी 1984 का घल्लूघारा होया, मेरा ख्याल है कि ये तो इतिहास कभी माफ़ नहीं कर सकता। जदों हरमंदर साहब के सारे आले दुआले फौजां नूं घेरा पा दिता, कांग्रेस की उस वेले की भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने छानी कर दिता। हरमंदर साहब के दुआले सारा जो हरमंदर साहब का इमारत, सुंदर इमारत जो पत्तरे सोने के सन, छानी हो गए। 3 जून को श्री हरमंदर साहब के सहब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब मनाया जा रहा सी। थोड़ी छोड़ दी गई, संगतां बेअंत गिनती के उत्थे पहुँच गई और वो संगतां ने आके जदों नतमस्तक होए, मत्था टेकिया, हमला होया तो बहुत सारिया संगतां उहदे विच शहीद हो गई। पवित्र सरोवर जिथों असी जल लेने हैं, जिथों असी अमृत लेने हैं, लहू लुहान हो गया। जिथों असी आत्मा की शक्ति लेने हैं, जिथों आत्मा बलवान होंदी है, जिथे साडा बड़ा अकीदा जुड़िया होया, ये घर है जिथों सानू मौत का डर खत्म हो जाता है, जिथों असी जीना सीखिया, जिथों असी ताकत लैके दुनिया विच धाक पाई है, ये वो घर है। इत्थे बस नहीं, उस वेले श्री हरमंदर साहब दे विच जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश किया होया सी, उस प्रकाश किए हुए हरमंदर साहब दे जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब सी, उहदे विच गोली लगी। सानू बड़े चिरां तो ये लोगों के टैलीफोन आ रहे हैं, बड़े समय तो। कल मैं उचेचे तौर के जिम्मेवारी समझते हुए पहले आप दर्शन करने लगे। ਉਹਦੇ हालात वेख के मैं तो सच दसा, इन्ना मन तड़फिया, इन्ना तड़फिया कि हे सच्चे पातशाह, जिस घर चो असी सुख लैन आने हैं, जिस घर चो असी मौत का डर गवाउण वास्ते आने हैं, जिस घर विचों असी जिंदगी लेने हैं, उस गुरु के देह विच जिन्होंने गुरु साहब ने, गुरु साहब जी की देह कह के सानू गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की। जे उस देह विच भी जदों गोली लगी होगी तो कितना बड़ा जुल्म उस वेले तशद्दद जड़ा वो पीड़ा सी किद्दां चली होएगी। बड़े टैलीफोन आए, मैनू भी आए, मैंबर साहबान भी दस रहे सन कि सानू भी लोगों ने बड़े चिरां तो फोन करते, अज नहीं बड़े चिरां तो। ये ताइयों जदों परसों चौथ मैं कुछ जर्नलिस्टां नाल भी, कुछ मैं पंथक आगुआं नाल भी, कईयां नाल मैं विचारां कीतियां, एग्जैक्टिव दे नाल मैं सलाह की कि आप बैठ के इत्थे विचार करिए कि जे एडा दर्दनाक घटना जिहड़ी है, बाकी तो श्री अकाल तख्त साहब ढह ढेरी होया, असीं दोबारा बनाता। जे बस्तां भी कई साडियां चलियां गईयां, खजाना जिहड़ा चला गया सिख रैफरेंस लाइब्रेरी विचों, वो भी असी नुकसान जिहड़ा चलते आ रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी वाले सरसा नदी के रुड़ गया, वो भी असी चल लिया सी। पर जिहड़ा साडे कोल ये गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, हाजिर नाजर साडे कोल है, तो वो गुरु साहब के दर्शन करके जे मेरा इन्ना मन तड़फिया, हो सकता कई लोगों के मन च ये होवे कि शायद सिख झूठ बोलते, उदा ही कह देंगे है कि गुरु ग्रंथ साहब की देह विच गोली लगी, जिन्हें नहीं दर्शन किए। ये विचार करने वास्ते अज की असी ये मीटिंग सद्दी सी। सारिਆਂ ने असी विचार की कि किसी ढंग नाल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन संगत नूं कराए जाण, कि उस वेले निर्दयी
जो कांग्रेस की भारत सरकार सी, केंद्र की सरकार सी, कितना बड़ा जुल्म उन्होंने ढाया। बाकी गल्लां भुलाइयां जा सकदियां, बाकी दुख घट हो सकता है, पर जो पीड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी नूं दर्शन करके मेरे अंदर लगी कि 90 पन्ने तक, 90 अंक तक, जिथे गुरु ग्रंथ साहब दे विच 16वीं अष्टपदी दा 6वीं पौड़ी तक वो गोली विच फस गई। पहले विचों खप्पा पा के निकल गई, अगे जाके विच फस गई। जिहड़ी गोली कड्ढी गई है वो भी उत्थे रखी हुई है। उस वेले मेरे मन च ये सी भी असी ये जरूर दर्शन कराने। अज एग्जैक्टिव दे विच असी इसे ये फैसला करने वास्ते असी बैठे सां भी की सानूं ये दर्शन कराने चाहिए। सारे ने कहा कि जरूर कराने चाहिए। कम से कम सिख कौम जिहड़ी इन्ने चिर तो तड़फदी है, उन्होंने पता लग जाए, दर्शन कर लैण कि साडे गुरु साहब जी नूं किद्दां जख्मी किया गया, किद्दां इहदे अंदर वो गोली जिहड़ी सी गई सी। तो गोली भी लगदी जदों गई है खब्बे पासियों, जिथे जिधरले पासे बीबियां बैठदियां उस पासियों गोली लगी है, तो दूजे पासे नूं निकलदी, विचों निकली नहीं, विच जाके 90 अंक तक वो अड़ गई। तत्करे तक ये बहुत बड़े शेख ने अगे वो असर जितों गोली कड्ढी। सो ये कल नूं असी महसूस किया कि दर्शन करवाने चाहिए। 3 तरीक, 4 तरीक, 5 तरीक नूं पहला असी दर्शन करावांगे। बाबा गुरबख्श, शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी दे उस पवित्र गुरुद्वारा साहब दे विच विराजमान किए जाएंगे और तुहानूं सारिआं नूं असी एक सिर्फ अंदर एक कैमरा रखांगे। बाबा गुरबख्श सिंह शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी का गुरुद्वारा जिहड़ा उपर, क्योंकि असी सारे देखिया, सारा जायजा लिया, किसी गुरुद्वारे चों एक पासियों लंघ वड़ के दूजे पासियों लंघण का रस्ता नहीं सी। श्री अकाल तख्त साहब के नाल भी पैंदा। दूजी गल है कि उत्थे 3 रस्ते है, एक सामने दरवाजा साइड ते है, दूजे पासे है। इन्हां संगत नूं सौखा हो जाएगा कि नमस्कार करके उत्थों दी लंघी जाएंगे। अंदर सिर्फ एक कैमरा होएगा, वो तुहानूं सारिआं नूं लिंक देगा कि लिंक तुसीं लैके उहदे उत्ते लाइव जिहड़ी संगत है आएगी, वो दर्शन करदिआं दे तुसीं दिखाओगे। श्री अकाल तख्त साहब ढह ढेरी होया, दोबारा उसरिया, पर भावनावां नहीं अजे, जिहड़ी कतल होईयां भावनावां नहीं अजे संतुष्ट होईयां। साडी मानसिकता अजे भी दुखी है। भावें असीं उत्थे जाके नमस्कार भी करते हैं, उस इमारत के दर्शन भी करते हैं, लेकिन भावनावां जे उदां ही तड़फदियां कि हे सच्चे पातशाह, एडा वड्डा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जिस दा पवित्र स्थान नूं आप उसार के संगतां वास्ते, सिख संगत नूं संदेश देण वास्ते वो तख्त उसारिया सी, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं दर्शन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਭੋਰਾ ਉੱਪਰ खड़ी ने जो दर्शन ड्योढ़ी है जिहड़ा उत्थों जदों असीं अकाल तख्त साहब नूं चढ़दे हैं तो खब्बे पासे जिहड़ी अजे भी वो रिपेयर नहीं की गई। कड़ाह प्रशाद जिथे असीं लैने उहदे उपरली नाल दी खजाना ड्योढ़ी कहंदे, अच्छा खजाना ड्योढ़ी, वो सारी अजे भी छानी है, ਉਹਦੀ भी विचार की गई है। उपर पालकी बनी हुई है, तुसी सारे देखते हो रोज़, वो भी अजे छानी छानी हुई है। इत्थे सारिਆਂ ने यह भी विचार की है कि उन्होंने इस तरह, क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारिया अं माफ़ी मंगते हैं कौम को कि बहुत सारिया साड़ियाँ इहो जिहियां निशानियां जड़ियाँ सानू सामभ के रखनियां चाहिए सी, जड़ियाँ कौम नू सुचेत करदियां हन, कौम नू अगवाई करदियां हन, पर साडे कोलों बहुता सरमाया नहीं सामभ हो सकिया। पर असी आ जिहड़ी एग्जैक्टिव बैठी है तुहाडे नाल वचनबद्धता करदे कौम दे नाल, जो भी साडे कोल अज कोई निशानियां बचियां होणगियां, जो सानू कोई असी सारे कह दिता गुरुद्वारे साहब जाके देखो कि जो भी अज साडे कोल सरमाया बचिया होएगा असी सारिआं नू सांभण वास्ते तुहाडे नाल वचनबद्धता निभानी। फिर उस तो बाद मारां दी टीम है इसे 6 जून तो बाद बुलावांगी, इनू किद्दां सांभिया जा सकदा है, तुहाडे नाल भी विचारा कर लांगे। उस तो बाद मैं भोरा साहब अंदर गई,
ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਸਰਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਮੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛਣਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜੋ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਪੱਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ, ਅਕਾਲ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਦੱਸੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
इस करके वो भी फिर पत्रे वाली जी गल आई है, वो भी कहा कि अंदर ऐ सोहने ढंग नाल बना के वो पत्रे भी जड़े है इस ढंग नाल दर्शाए जान कि संगतां जदों भोरा साहब तो, क्योंकि उत्थे भी दो रस्ते है, एक पासे लंघ के बाहर जा सकता, एक पासे अंदर। सो ये टुकमी था यही सानू लगी है कि एक तो खूह के दर्शन होणगे, एक पासे असीं सोने के पत्थर जिहड़े पए है साडे छानी छानी होए वो दर्शा के पूरे ढंग दे नाल संगतां नूं दर्शन कराइए। अज दियां जिहड़ियां ये मीटिंग दे विच विचारां कीतीआं गईआं। कल क्योंकि तुसीं सारे पुछदे सीगे मीटिंग काहदी है, जद तक एग्जैक्टिव दे विच मते रूप विच ये पास ना किया जाए उदों तक प्रैस विच जाना साडा मेरा फर्ज नहीं सी, क्योंकि एग्जैक्टिव ने गल आई सी, सलाह सी कर लई सी, सारे मैंबरां ने कि असीं करना है, तो वो जिहड़ी फिर ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ जिहड़ा है वो दर्शाया जाए। अज क्योंकि मीटिंग दे विच बकायदा मते किए गए हैं, बकायदा इनू पास किया गया, ये सारी गल जिहड़ी है वो तुहाडे सामने रखी है। 5 जून नूं क्योंकि असीं कल नूं 3 4 5 6 नूं बाद विच क्योंकि पहला समागम असीं करांगे, उस तो बाद समय के हिसाब दे नाल फिर विराजमान करांगे। कल नूं 3 4 5 असीं मिथ लिया, 6 नूं समागम करके उस तो बाद फिर शाम के समय के उत्ते ये बाद क्योंकि तैयारी भी करनी पेगी ना जी, इन्हां दियां फोटोआं खिंच के असीं उत्थे ला देवांगे ते फिर बाद शीशा वगैरह भी लावांगे तां जो देखो सुंदर ढंग दे नाल ही विराजमान करांगे ना। फिलहाल असीं गुरु साहब दे स्वरूप जिहड़ी गोली विचों कड्ढी वो ते स्वरूप जिहड़ा ओहदियां कुछ फोटोआं बनवा के असीं बाहर लगा देंगे तां जो संगत बाहरों भी देखे। बाहर स्क्रीनां 2-3 लगणगीआं वड्डियां जिहड़ी संगत दर्शन करके निकली नाल नाल, क्योंकि मैं उन्होंने कहा सीगा कि सिर्फ जिहड़े थोड़े पत्रे, क्योंकि कई बारी विचों बाणी दा कोई अखर ना निकल जाए, कोई विचों साडे ना होवे, वो सारियां गल्लां देखदियां होइआं। सो ये सारा कुछ जिहड़ा सीगा वो अज फैसला किया गया। असी तुहानूं वचनबद्धता दिन्ने हैं कि ये जून के महीने च पूरे प्रोजैक्ट तैयार होकर शुरू किए जाएंगे। देखो मैनू कीती सी नहीं कीती सी मैं उसकी गल नहीं करनी, असी जो एग्जैक्टिव ने फैसला किया वो ये है कि जून के महीने च सारिया चीज़ों की ब्योंतबंदी तुहानूं असी जुलाई तक दस देंगे। आर्कीटैक्ट माहर 6 तो बाद मैं बस इन्हां मीटिंगां च ही रहना, तो ये जिस तरह अज कोविड का समय, कोविड करके असी वड्डे समागम भी नहीं सी कर सकते, वड्डे समागमां विच भी नहीं सी संगत नूं बुला सकते सीगे। ये सारे समागम हुण कोविड का जिथे इत्थे कैंप लगा होया वो असी दमदमा साहब दे 4 तरीक नूं उत्थे भी ला रहे हैं उत्थे, क्योंकि वो भी साडा मनुखता नूं बचाउणा भी साडा जिहड़ा टीचा है। सो मेरी बेनती है कि इस गल नूं इस दर्द नूं संगत च पहुंचाओ। बेनती सुनो कि इहनूं असीं कहने प्रगट गुरां की देह। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं जख्म होया, जख्म दा इलाज किया गया,